मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हर घर को हमजा और आयशा जैसी मोहब्बत नसीब करे। वाकई इन तो इज्जत देखकर दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्ता मोहब्बत के साथ साथ एतमाद से भी मजबूत होता है। आप आज फिर देर से आए हैं। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, आप पहले खाना खा लीजिए। शुक्रिया। आप आ गए? आज बहुत देर हो गई। हाँ, ऑफिस में मीटिंग थी। खाना लगा दूं? नहीं, मुझे अभी आराम करना है। ठीक है। आप हर वक्त घर की बातें करते हैं, कभी अपनी खुशी के लिए भी जिया करें। जिंदगी एक बार मिलती है, हर इंसान को अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। शायद आप ठीक कह रही हैं। आप कहाँ हैं? मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, जल्दी घर आ जाएं। आज नहीं आ सकूंगा, मेरा एक ज़रूरी काम है। तुम लोग खाना खा लो, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं देर से आऊँगा। सब खैरियत है? हाँ, बस घर से फ़ोन। आप आजकल हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, सब खैरियत है? हाँ, बस ऑफिस के कुछ ज़रूरी पैगामात हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी बता दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। या अल्लाह, अगर मेरा शक गलत है तो मेरे दिल को सुकून दे दे, और अगर सच है तो मुझे ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। हमज़ा, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। फ़ोन बज रहा है, शायद घर से है। आज मुझे किसी की परेशानी नहीं सुननी। आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, बाद में बात कर लूँगा। आपको मैंने इतनी कॉल्स की। मैं काम में मसरूफ़ था। झूठ बोलते हुए आपकी नज़रें पहले जैसी नहीं रहीं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपके साथ गुजारकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत सुकून महसूस होता है। ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैंने हमेशा आप पर एतमाद किया, आखिर मेरी कमी कहाँ रह गई? या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अब मुझे सच जानना होगा। मैं आज आपसे हर बात पूछूंगी, जो भी हकीकत होगी मैं उसका सामना करूंगी। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, और मैं चाहती हूँ कि आज आप सच बोलें। क्या बात है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और औरत आ चुकी है? हाँ, महक है, मैं उससे मिलता रहा हूँ। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। अगर आज आप चले गए तो शायद वक्त कभी पहले जैसा ना रहे। मुझे महक के साथ रहना है। अल्लाह आपको हिदायत दे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। आयशा बहुत परेशानी में अपने घर का निज़ाम चला रही थी। वो ज़रूरी सामान लेकर खामोशी से घर वापस आ गई। हमजा ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। हमजा, मुझे सादा ज़िंदगी पसंद नहीं, मैं बड़ी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगा। आयशा खामोशी से अपनी ज़िंदगी का बोझ उठा रही थी। वो दिन भर सिलाई करती और रात को कढ़ाई का काम करती। वो हर मुश्किल का सब्र के साथ मुकाबला कर रही थी। एक दिन दफ्तर में एक अहम ऐलान हुआ। हमजा को बताया गया कि वो अब कंपनी में काम नहीं करेगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमजा खामोशी से दफ्तर से बाहर निकल गया। मेरी नौकरी खत्म हो गई है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं जल्द दूसरा काम ढूंढ लूंगा। मैं एक बेरोजगार के साथ नहीं रह सकती। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मेरे पास सब कुछ था तो तुम मेरे साथ थी। मैं मोहब्बत से ज्यादा आराम की जिंदगी चाहती हूँ। तुम वाकई जा रही हो? हाँ, मुझे आयशा जैसा मत समझना। अब आपकी ही नहीं रही तो मैं क्यों रहूँ? पहली बार हमजा मुकम्मल तौर पर अकेला था। उसने अपने मोबाइल में पुरानी तस्वीर देखी। मैंने चंद लम्हों की झूठी खुशी के लिए अपनी सच्ची दुनिया क्यों बर्बाद कर दी? मैंने महक की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया था। खामोशी में उसे आयशा की बातें याद आने लगेंगे। हमजा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। 6 माह गुजर चुके थे। हमजा की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। एक दिन वो आयशा के घर पहुंचा। अगर हो सके तो एक बार मेरी बात सुन लो। आपको अब हमारा घर याद आ गया? आयशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप क्यों वापस आए? मुझे एक मौका दे दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती। आयशा, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे नफरत कभी नहीं की। मैंने हर रात तुम्हारे लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। क्या तुम वाकई मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मेरे दीन ने मुझे माफ़ करना सिखाया है। चंद लम्हे खामोशी रही। लेकिन माफ़ी और एतमाद एक चीज़ नहीं होते। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा था। मैं अपनी गलती हुई पर शर्मिंदा हूँ।
बात सुकून से करते हैं। बरसों की मोहब्बत भी छीन लेता है, मगर टूटा हुआ एतमाद आसानी से वापस नहीं आता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों और उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।